हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रिकी क्वेश्चन। और इसमें आपको अलग इसलिए लग रहा है क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है। अभी तक आप जो क्वेश्चन बना रहे थे उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट आपको निकालना होता था और इसके अंदर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है और इसके अंदर दिया हुआ है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट। चेक करते हैं क्या है एडिशन पॉइंट। इसमें लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल क्लास रेस मूवी आप सबने देखी होगी, उसके अंदर एक टेबल होती है, इसके अंदर गेम खेलते हैं, पोलो गेम होता है, तो उसको बोलते हैं बिलियर्ड्स टेबल। तो उस टेबल पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि वो हमारे लिए फिक्स असेट है। और ये कुछ एडिशनल पॉइंट और दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें आपको मिल जाएगा एमसीक्यूज। चैप्टर 1 के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है, उनको बनाया ताकि आपका चैप्टर 1 खत्म हो जाए और आपको इसके अंदर मिलेंगे पूरे के पूरे 10 मार्क्स। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं और अच्छे से कॉपी किताब लेके बैठो, सॉरी पेन लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो। ये क्वेश्चन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा या फिर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है। अभी तक आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते थे और उसमें कैपिटल फंड निकालते, बट यहाँ पे गिवन है टूर्नामेंट फंड गिवन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन गिवन है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है जो आपको यहाँ से टैली करने को मिल जाएगा। रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, वही सेम बैलेंस शीट में भी होता है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा है आपको। ये सारी चीजें हमको मर्ज करनी है जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इन सारी चीजों को लेकर बनाएंगे। और यहाँ पे रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर कवर हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन को एडिशन पॉइंट से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव। स्टिल टू बी रिसीव का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है 5500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है अभी भी कितना 5500 है, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव, जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिया है उसके अंदर 4000 जो है वो क्या है आपका नेक्स्ट ईयर है। 4000 सब्सक्रिप्शन जो है वो अगले साल का है। और सब्सक्रिप्शन स्टिल अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है, सॉरी सैलरीज जो आउटस्टैंडिंग है वो 6000 का है। स्पोर्ट इक्विपमेंट की अब वैल्यू हो गई है 45000। ध्यान रखना, स्पोर्ट इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी होगी 45000। तो हम एक काम करते हैं, हम लोगों ने जो यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है इसके अंदर आप चेक कर सकते हो। हमने दो फॉर्मेट बनाया, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं स्पोर्ट इक्विपमेंट, क्योंकि साफ साफ ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट इक्विपमेंट की जो वैल्यू है वो हो गई है 45000। तो हमने स्पोर्ट इक्विपमेंट की वैल्यू लिख दी 45000। अब स्पोर्ट इक्विपमेंट देखना आप यहाँ पे, क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट है? बिल्कुल है। ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने का है? 50000 का। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में स्पोर्ट इक्विपमेंट 50000 का है, एंड में 45000 का है, तो इसका मतलब स्पोर्ट इक्विपमेंट कम हुआ है। लेकिन आपको क्या चेक करना है, क्या आपने साल के बीच में कोई स्पोर्ट इक्विपमेंट और परचेज किया है या स्पोर्ट इक्विपमेंट सेल किया है? चेक कर लेते हैं। तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि स्पोर्ट इक्विपमेंट आपने परचेज किया है 20000 का। तो शुरू में स्पोर्ट इक्विपमेंट कितने का था? 50000 का। फिर आपने खरीदा कितने का? 20000 का। इसका मतलब स्पोर्ट इक्विपमेंट आपके पास कितना होना चाहिए? 70000 का। कुछ बेचा आपने, देखो ये रहा सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। मैंने आपको बार बार समझाया, मटेरियल कंज्यूम की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर समझाया था पार्ट 4 के अंदर, कि जो सेल करते हैं तो सेल की बुक वैल्यू को माइनस करना है, कितने का बेचा है वो माइनस नहीं करना। हाँ, हालांकि 10,000 की चीज को 6,000 में बेचा है आपने, 4,000 का नुकसान जरूर हुआ है, और ये जो 4,000 का नुकसान है, लॉस है, वो जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। तो लिख देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, वो 4,000 का लॉस हम कहां दिखा देंगे? अलग से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। क्लियर है यहां तक? क्योंकि आपने 10,000 का सामान 6 में बेच दिया। तो इस हिसाब से आपके पास था 50,000 का, आपने खरीदा 20,000 का, तो 70,000 माइनस 10, तो आपके पास कितना होना चाहिए साल के एंड में? 60। बट साल के एंड में है कितना? 45। इसका मतलब 15,000 का मटेरियल आपने क्या कर लिया है? कंज्यूम कर लिया। तो आप यहां लिख दोगे टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम, टू स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, और या आप यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा सकते हो कि ओपनिंग स्टॉक था 50,000 का, फिर आपने परचेज किया 20,000 का, फिर आपने 10,000 का सेल कर दिया, और लास्ट में कितना बचा आपके पास? 45,000। तो इसका मतलब आपने मटेरियल जो कंज्यूम किया है वो कितने कंज्यूम कर लिया? 15,000 का।
15,000 का स्पोर्ट मटेरियल आपने कंज्यूम कर लिया। तो कभी भी इस क्वेश्चन से सीखने को मिला आपको, कभी भी अगर आपको मटेरियल कंज्यूम दिया गया हो तो इस तरीके निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये मैंने पहले भी आपको सिखा रखा है। तो ये स्पोर्ट मटेरियल का कंपोनेंट का काम तो ये हो गया, यहाँ पे एडिशनल पॉइंट में भी दिया हुआ था, इसका काम तो हमने कर लिया। अब देखते हैं सब्सक्रिप्शन की बात। अच्छा, सैलरी का देख लेते हैं एक बार। सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 का है, अगर आपको ना दिया गया हो तो हम हमेशा एंड का ही मानते हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग 6,000 है तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको दे रखा है कितना, 6,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको एंड का कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब सैलरी यहां पे लिखेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2 सैलरीज। ठीक है, चेक करते हैं यहां पे सैलरी कितना पे किया गया। आप जरा चेक करो रिसीविंग पेमेंट अकाउंट के अंदर सैलरीज आपको दिया हुआ 60,000 का। ठीक है, सैलरी कितना गिवन है आपको, 60,000 की सैलरी गिवन है, तो यहां लिख दो 2 सैलरीज, कितना अमाउंट है 60,000। लेकिन इसमें आपको प्लस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अभी देखा आपने कितना था वहां पे 6,000। लेकिन अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट देखोगे, अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट देखोगे तो इसमें देखो सैलरी आपको मिल जाएगा अनपेड यानी कि आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट है तो ये आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है, तो एंड का तो आपने कर दिया है प्लस, तो माइनस क्या कर दोगे आप, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे 11,000। तो 66,000 और माइनस कर दोगे अगर आप 11,000 तो आपको आंसर मिल जाएगा 55,000। तो ये सैलरी हो गया 55,000। ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपने क्लोजिंग बैलेंस में भेज दी, तो सैलरी का पॉइंट भी यहाँ पे हो गया फिनिश। क्लियर है, एक एक पॉइंट को समझ के करना है आपने अच्छे से। उसके बाद एक पॉइंट ये भी लिखा था कि 10% का डेप्रिसिएशन वो बिलियर्ड टेबल पे लग रहा है, तो बिलियर्ड्स टेबल आप चेक करो, आपके पास शुरू में ओपनिंग बैलेंस शीट देखो ये रही, और ओपनिंग बैलेंस शीट में बिलियर्ड्स टेबल था 60,000 का, और आपने साल के बीच में बिलियर्ड्स टेबल को कोई भी बिलियर्ड टेबल नहीं खरीदा और ना ही कोई बेचा। शुरू में 60,000 का था और डेप्रिसिएशन इन्होंने साफ साफ बोला है, जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लग रहा है 10%। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू डेप ऑन बिलियर्ड्स टेबल, टू डेप ऑन बिलियर्ड्स टेबल। 60,000 का बिलियर्ड टेबल है तो डेप्रिसिएशन आएगा 10%, जो कि बनेगा 60,000 का 10% बनता है 6,000। ठीक है, और अगर 6,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो साल के एंड में जो बिलियर्ड्स टेबल दिखेगा आपको वो कितने का दिखेगा, यहां लिख लेते हैं। बिलियर्ड्स टेबल था कितने का बताओ जरा, 60,000 का, और डेप लग गया 6,000 का, तो आपको मिलेगा ये 54,000 का बिलियर्ड्स टेबल। बिलियर्ड्स टेबल वाला पॉइंट हमने खत्म कर लिया। और देखते हैं एडिशनल पॉइंट क्या लिखा हुआ है। बिलियर्ड्स टेबल वाला पॉइंट भी हो गया इसके अंदर। अब इसमें लिखा है कि सब्सक्रिप्शन का, तो ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन 5500 अभी भी आपका आउटस्टैंडिंग है, और 4,000 जो है वो सब्सक्रिप्शन वो नेक्स्ट ईयर का, तो यानी कि एडवांस एट द एंड हो गया 4,000 का। अब ऊपर देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन क्या लिखा गया है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा सब्सक्रिप्शन आपको जो मिला है वो मिला है 1,81,000। अब आप यहाँ पे लिख लेते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। अच्छे से समझना, यहीं पे दिक्कत होती है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ देखो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन आपको मिला है कितना, 1,81,000। ठीक है, आप इसमें दो चीजें प्लस करते हो और दो चीजें माइनस करते हो। क्या क्या प्लस करते हो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करते हो, और माइनस क्या करते हो, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, और आप क्या प्लस करते हो, एडवांस बिगनिंग, और माइनस क्या करते हो आप, एडवांस एंड। तो एडवांस एट द एंड आपको दिया हुआ 4,000 जो नेक्स्ट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन जो 4,000 का दिया हुआ है वो नेक्स्ट ईयर का है, और 5500 सब्सक्रिप्शन जो है वो अभी भी क्या है क्लास, आउटस्टैंडिंग है। तो 5500 आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दिया गया कितना, 5500। अब आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, एडवांस बिगनिंग आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा। आप चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको मिल लिखा हुआ है यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन एडवांस, तो एडवांस बिगनिंग कितना है 6,000 का, और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग आपको यहाँ दिख रहा है कितने का, 8,000 का। तो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है 8,000 का, वो आप माइनस कर दोगे, और एडवांस बिगनिंग जो आपको दिया हुआ था यहाँ पे वो दिया हुआ 6,000 का। तो एडवांस बिगनिंग आपको प्लस करना है 6,000 का। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो चारों चीजें गिवन है, बस आपको उसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन आ गया 1,80,500 का आपका सब्सक्रिप्शन आ गया। क्लियर है, 1,80,500। तो आपने देखा कि हमने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट को फिनिश कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है रिसीट एंड पेमेंट्स को देखकर। तो ये सारी चीजें क्रेडिट और ये सारी चीजें डेबिट साइड भेज देनी है। क्लियर है, तो एक करके देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस 87,500 का है वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट ये रही,
इसके अंदर लिख देते हैं 87,500 यानी कि क्लोजिंग कैश, यानी कि कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है 87,500 आपने लिख दिया कैश का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब एक करके हम लिखते हैं इसके अंदर सारे खर्चे सारे कमाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो देख लेते हैं क्या क्या खर्चे हैं। सबसे पहले इनकम देखते हैं, सॉरी रिसीट, ओपनिंग बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन भी हो गया, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ओल्ड मटेरियल की सेल कितनी है 1500 की, ओल्ड मटेरियल को हम ये देते हैं बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ये कोई पुराना मटेरियल है उसको आपने बेच दिया तो ये रेवेन्यू नेचर का है। कितने का अमाउंट आ गया 1500, स्पोर्ट मटेरियल अलग है, ये ओल्ड मटेरियल अलग है, 1500 का ये आ गया। उसके बाद है सेल ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट 6000, इसका हम काम कर चुके हैं, ठीक है, और हमने इसका लॉस भी दिखा दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर का है 2000 का, तो एंट्रेंस फीस दिखा देंगे। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं दिखाना क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पज है और टूर्नामेंट के लिए हमने पहले से फंड ऐड कर रखा है। तो सबसे पहले एंट्रेंस फी लिख लेते हैं, बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस, कितना एंट्रेंस फी है यहाँ पे 2000 का लिख दिया आपने एंट्रेंस फीस। और इसे लाइफ मेंबरशिप फी तो आपको पता है बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल फंड में ऐड होता है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल फंड, ठीक है, कैपिटल फंड, उसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे सरप्लस, और क्या ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी जो आपको दिया हुआ है, कैपिटल फंड तो आपको पता है ना कितना दिया हुआ है 2 लाख दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैपिटल फंड 2 लाख, और जो लाइफ मेंबरशिप फी है वो आपको दिया गया 50,000 का। ये रहा ना ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 लाख, देखो चेक करो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2 लाख रुपए, ये रहा कैपिटल फंड, ये दिया हुआ है आपको 2 लाख रुपए, ठीक है, कैपिटल फंड 2 लाख का हो गया। अब इसके बाद लिखा है कि डोनेशन फॉर टूर्नामेंट 20,000, टूर्नामेंट के लिए ऑलरेडी आपको कितना मिला हुआ है 60,000, तो हम लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड आपको मिला हुआ है कितना 60,000 का, और प्लस कर देंगे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, आपको डोनेशन टूर्नामेंट के लिए कितना मिला है 20,000, तो इसका मतलब फंड हो गया 80,000 का। ओके, चलो अब जो भी खर्चा अगर हम करेंगे टूर्नामेंट के लिए तो उससे माइनस होगा। देख लेते हैं यहाँ पे पेमेंट साइड, ये एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, कितना एक्सपेंस किया टूर्नामेंट के लिए 65,000, तो ये 65,000 यहां से माइनस कर देते हैं। फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी इस क्वेश्चन में कवर हो गया, तो एक्सपेंस आपने 65,000 का माइनस कर दिया, क्लियर है यहां तक। तो 15,000 आपका बचा टूर्नामेंट फंड, यानी कि 60,000 था ओपनिंग बैलेंस, 20,000 आपको और मिला डोनेशन, 80,000, 65 आपने खर्च कर दिया, तो अभी भी 15,000 की आपकी लायबिलिटी बनी हुई है। तो ये टूर्नामेंट फंड, इधर साइड का हमने सारा खत्म कर दिया, डेबिट साइड सारा फिनिश हो गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड, सैलरी लिख चुके हैं, देखो यहाँ पे सैलरी लिख चुके हैं। टू अपकीप ग्राउंड, देखो अपकीप ग्राउंड का मतलब क्या है, जो ग्राउंड है ना आपके पास उसको मेंटेन करना होता है, गार्डनर उसको मेंटेन करता है, कुछ सफाई वगैरह होती है उसकी, पौधों की कटाई होती है, तो वो सारा का सारा अपकीप का खर्चा है। स्टेशनरी 15,000 का है, तो टू स्टेशनरी हो गया आपका कितना 15,000, और ऑडिट फीस आपका 2,000 है, सारा रेवेन्यू नेचर का है, तो हम लिख देंगे ऑडिट फीस, और वो है आपका 2,000 का ऑडिट फीस है। उसके बाद एक्सपेंस टूर्नामेंट हो चुका है, स्पोर्ट इक्विपमेंट हम कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अच्छे समझना। इन्वेस्टमेंट आपका 40,000 का है, तो आप एक काम करो इन्वेस्टमेंट लिख दो अपनी बैलेंस शीट में 40,000 का। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो 40,000 का है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ मिलना भी था। कितना मिलना था 5%, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने अक्टूबर में किया, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना है। तो 40,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो बनेगा कितना 2,000, और 2,000 और ये कितने परसेंट है यहाँ पे 5% है 6 मंथ का, तो यानी कि आपका 1,000 रुपीज जो है वो इन्वेस्टमेंट का अक्रीव्ड है, इंटरेस्ट अभी आपको मिला नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो आप चेक करो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिला, जबकि इन्वेस्टमेंट किया है तो अक्रूवल बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो हम लिख देंगे बाय अक्रीव्ड इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट कितने का है बताओ जरा 40,000 का, जिसका कितना परसेंट है बताओ 5%, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट अक्टूबर में हुआ है तो 6 महीने का निकलेगा 1,000 रुपए, और यही अक्रूव्ड इंटरेस्ट हम लोग बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे। अक्रूव्ड इंटरेस्ट कितना अमाउंट है 1,000। आगे बात समझ, तो इन्वेस्टमेंट का पॉइंट आप ध्यान रखना कि इन्वेस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यानी अक्रूव्ड इंटरेस्ट अगर दे रखा हो तो वो आपको लिखना है, अगर प्रीपेड दिया होता तो माइनस कर देता, क्लियर है यहां तक। ये भी हो गया। अब स्पोर्ट इक्विपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें हमने खत्म कर ली। अब ये तो हमने पूरा का पूरा फिनिश कर लिया, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई चीज रह तो नहीं गया। कैपिटल फंड लिख चुके हैं, टूर्नामेंट फंड लिख चुके हैं, सब्सक्रिप्शन सैलरी आउटस्टैंडिंग सब हो चुका है, स्पोर्ट इक्विपमेंट लिख चुके हैं, ग्राउंड शुरू में ग्राउंड 1,20,000 का था, और बिलियर टेबल भी हम लिख चुके हैं, ये सब लिख चुके हैं। तो ग्राउंड शुरू में 1,20,000 का था, तो एंड में भी ग्राउंड 1,20,000 का ही होगा, क्योंकि हमने कोई ग्राउंड यहां बेचा तो है नहीं,
ग्राउंड हमने बेचा तो नहीं, शुरू में 1,20,000 का था, एंड में भी कितने का होगा, 1,20,000 का होगा। तो यहां पे ये क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब हमको करना है इसकी टोटलिंग, और टोटलिंग करके इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो चेक करते हैं। सबसे पहले इनकम साइड की टोटलिंग करेंगे हम लोग, कितनी इनकम आई है देख लेते हैं, फिर हम एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और सरप्लस निकाल लेंगे। तो 1,80,500 हो गया, फिर 1,500 हो गया, और ये सब अगर हम ऐड कर दें तो यार है 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000। अगर हम 1,13,000 में से माइनस करें सारी चीज़ों को, तो माइनस करेंगे 4,000, माइनस करेंगे 15,000, माइनस करेंगे 55,000, माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 10,000, माइनस करेंगे 15,000 और माइनस करेंगे 2,000। ठीक है, और चेक कर लेते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। 4,000, 15,000 ये सैलरी भी हो गया, बिलियर्ड्स टेबल का डेप्रिसिएशन हो गया, अपकीप ग्राउंड हो गया, स्टेशनरी ऑडिट फीस, सब्सक्रिप्शन। एक चीज़ और देख लेते हैं, रिसीट में कुछ शायद यहाँ पे रह गया है। सब्सक्रिप्शन है 1,81,000 का, सब्सक्रिप्शन हमने कितना लिखा है यहाँ पे, 1,81,000। अच्छा टोटलिंग गलत किया ना इसकी, हाँ ठीक कर लेते हैं इसको। 1,80,500 है सब्सक्रिप्शन, प्लस है यहाँ पे 1,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000, तो ये आ गया 1,85,000, 1,85,000। अब इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग 4,000 माइनस 15,000 माइनस 55,000 माइनस 6,000, फिर माइनस करेंगे 10 और ये 78,000। आगे आपका आंसर इतना पे 78,000, और ये आंसर किस नाम से आता है, सरप्लस। ओके, तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर आपने नोट नहीं किया है तो। जो सरप्लस अमाउंट है वो कहाँ ऐड हो जाता है, कैपिटल फंड में। तो 78,000 आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे, तो ये जो आंसर आपका आएगा यहाँ पे वो आएगा 3,28,000, और इसमें 15 + 6 अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 15 + 6,000 21,000, यानी कि 3,28,000 हो गया, प्लस 6,000 प्लस 15,000, ये 349,000 आ गया, 3,49,000। और एक बार इसकी टोटलिंग भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। दोनों साइड अगर इक्वल आ गया तो आपका ठीक है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप टोटलिंग करके देख लेते हैं दोनों साइड इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। सरप्लस आ गया 78, लाइफ मेंबरशिप 50,000। ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट में और तो नहीं दे रखा है इसके अंदर। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको 11,000 दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है 6,000, और टूर्नामेंट फंड। अच्छा, ये जो सारी चीजें लिखी है आपने, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट यहाँ पे ये भी लिखना है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपने लिख दिया 5,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पॉइंट भी ये लिखना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, देखो ये जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हुआ है, इसका जो भी आउटस्टैंडिंग एंड है वो एंड वाले बैलेंस शीट में जाएगा, और जो भी बिगनिंग है वो बिगनिंग वाले बैलेंस शीट में। एडवांस एट द एंड दिया हुआ 4,000। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड, और यहाँ पे एडवांस एंड लायबिलिटी में लिख दो एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन का पॉइंट मिसिंग था, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया 4,000 का। तो अब टोटलिंग कर लेते हैं, 3,28,000 प्लस ये आपका सॉल्यूशन आ गया 3,53,000, 3,53,000। ठीक है, ये टोटलिंग हो गया। और इसका टोटलिंग भी जो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दिया है कितना, 5,500। तो एक बार टोटलिंग करके देख लेते हैं, 160 प्लस 45 हो गया, प्लस 54 प्लस 87,500, ये आपका आ गया 3,53,000। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये जो सब्सक्रिप्शन वगैरह दिखाया है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग आउटस्टैंडिंग एंड, इसको बैलेंस शीट तक जरूर आपको पहुंचाना है। अगर आपने इसको बैलेंस शीट में नहीं पहुंचाया, भूल गए या बाद में नहीं पहुंचाया, तो ये टैली नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन पूरा फिनिश हो गया। तो हमने एक क्वेश्चन देखा जहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट भी दी हुई है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एडिशन पॉइंट, और हमने उससे पूरा का पूरा बैलेंस शीट बनाया। आई होप कि आपको क्वेश्चन पूरा समझ आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो क्लास डाउट पूछ लेना अपने, और एक बार फिर से इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होगी मैं ट्राई करूंगा वो क्वेश्चन स्टार्ट करने का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। लाइक जरूर कर देना वीडियो को और सारे दोस्तों में शेयर कर देना। अकाउंट इको बीएसटी पूरा सिलेबस करेंगे। अकाउंट्स में आपको 2 चैप्टर करा दिए, दोनों बड़े चैप्टर थे, एक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा एनपीओ, और इस तरीके से अकाउंट इको बीएसटी पूरा सिलेबस हम खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।